हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रोहित और आज हम बात करेंगे चंगेज खान के बारे में, जिसका खून आज भी 16 मिलियन लोगों की रगों में दौड़ रहा है। चंगेज खान जो एक छोटे से काबिले से था, उसके बदले की आग ने 4 करोड़ लोगों को मौत के घाट उतार दिया। उसके बदले की आग उसके आंखों के सामने ऐसे दहेज रही थी कि उसने अपने सेज भाई को तक मौत के हवाले कर दिया था, और उन लाशों के ढेर पे उसने मंगोलियन साम्राज्य की नींव रखी थी। वो साम्राज्य जो अपने राज्य में चीन से लेकर यूक्रेन तक फैला हुआ था। इनफैक्ट चंगेज खान का दबदबा इतना था कि उसके मरने के बाद भी उसने 40,000 लोगों को मौत के हवाले कर दिया था। लेकिन जब उसकी मौत हुई और उसे अंतिम क्रिया के लिए ले जाया गया, तब वहां 2000 लोग मौजूद थे। पर आज भी दुनिया में कोई भी यह नहीं जानता कि उसकी बॉडी को आखिर दफनाया किधर गया। आज 700 से भी ज्यादा साल हो चुके हैं, पर कोई भी उसकी बॉडी या उसके मकबरे को ढूंढ नहीं पाया है। तो कहां गई उसकी बॉडी और क्यों नहीं मिल रही? हमें वो बेल इस कहानी की शुरुआत होती है 13वीं सदी में, यानी 1201 में, जब चंगेज खान ने अपना दबदबा बढ़ाने के लिए मंगोलिया के हर छोटे कबीलों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया था। इन कबीलों में से एक था थम्मूखा, जो शक्तिशाली दुश्मनों में से एक था। ऐसा कहा जाता है कि थम्मूखा का राजा चंगेज खान का हाफ भाई थम्मूखा के साथ लड़ाई करते वक्त अचानक से कैसे एक तीर आई और चंगेज खान की गर्दन को छूकर निकल गई। उस तीर को देख मानो चंगेज खान ने अपने आंखों के सामने अपनी मौत को आते हुए देख लिया था। लेकिन किस्मत से वो बच गया और युद्ध जीत गया। जीत के बाद उसने उस धनुर्धारी को बुलाया और उसे अपनी सेना में शामिल होने का प्रस्ताव दिया। और ऐसे युद्ध जीतते जीतते उसने एक से बड़े एक शातिर सोल्जर्स को अपनी आर्मी में शामिल किया और अपनी आर्मी को इतना स्ट्रांग बनाया कि अपने राज के 40 सालों में चंगेज खान का राज मंगोलिया के छोटे से कबीले से इस हद तक फैल चुका था कि उसके दुनिया अपनी मुट्ठी में दिखाई दे रही थी। और फिर ऐसे ही एक दिन अपने साम्राज्य को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए उसकी नजर पड़ी टंगुट एम्पायर पर, जो कॉमनली वेस्टर्न शिया के नाम से भी जाना जाता था। इस रीजन में बेसिकली एग्रीकल्चर कम्युनिटी बसी हुई थी, जो राइस प्रोडक्शन के लिए फेमस थी, और अपनी 1.5 से 2 करोड़ लोगों से भरी आर्मी का पेट भरने के लिए चंगेज खान की नजर इस पर पड़ी। ये एरिया चंगेज खान की ना सिर्फ जरूरतें पूरी करने के काबिल था, बल्कि ये मंगोल एम्पायर को आर्थिक रूप से भी प्रबल कर देता। और इसीलिए एक दिन मौका देख साल बाहर 105 में उसने वेस्टर्न शिया पर हमला बोल दिया। पर वहां पर राज करने वाला टैंगुट एम्परा इतना ताकतवर था कि यह युद्ध पूरे 5 साल तक लड़ा गया। हर युद्ध की तरह इसे भी चंगेज खान ने अंत में जीता, लेकिन इस युद्ध के बाद उसकी सेना काफी कमजोर हो चुकी थी। इस 5 साल तक चले युद्ध में उसके काफी सारे सोल्जर्स मारे गए थे, और अब वो उस पोजीशन पर नहीं था कि वो और किसी पर हमला कर सके। और ऊपर से जीत मिलने के बाद भी वेस्टर्न शिया के लोग उसकी बात सुनने के लिए राजी तक नहीं थे। वो हर बात को नकार दिया करते थे। और एक दिन ऐसे ही जब चंगेज खान ने वेस्टर्न शिया से कुछ आर्मी की मांग की, तब उन्होंने हमेशा की तरह उसे नकार दिया। इस रिजेक्शन के बाद चंगेज खान को इतना अपमान फील हुआ कि उसने फिर से एक बार वेस्टर्न शिया पर आक्रमण बोल दिया। लेकिन इस बार उन्हें जिंदा रखकर उन पर राज करने के इरादे से नहीं, बल्कि उन्हें पूरी तरीके से मिटाने के इरादे से हमला किया था। अब फ्रेंड्स, चंगेज खान सभी को पता है क्रूएल और फेरोशियस राजा था, लेकिन वो काफी अमीर भी था। आपको पता है कुल मिलाकर उसके पास करीबन 120 ट्रिलियन डॉलर्स आज की तारीख में होते, इन्फ्लेशन एडजस्टेड। इतने मैसिव लेवल पर उसने अपने राज्य को फैलाया था। प्रतिशोध की आग में लिपटा चंगेज खान सिया के हर सैनिक को काटते हुए आगे बढ़ते जा रहा था। लेकिन ये आग शायद उसके आंखों के सामने इतनी बढ़ चुकी थी कि उसे अपने तरफ आता हुआ तीर दिखाई नहीं दिया, और वो तीर सीधा के उसके घुटनों में घुस गया। लेकिन बदले की आग के सामने उस तीर की पीड़ा उसके लिए कुछ भी नहीं थी।
चंगेज युद्ध में इतना घुस चुका था कि उसने उस तीर को नजरअंदाज कर दिया और वो वैसे ही घायल अवस्था में आगे बढ़ता रहा। एंड फॉर्चुनेटली मंगोल ने ये युद्ध तो जीत लिया, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक टिकी नहीं, क्योंकि चंगेज खान का जख्म उसके शरीर को अपने ग्रस्त में लेता चला गया। उसका जख्म इतना पक चुका था कि उसने बिस्तर पकड़ लिया। उसके पास अपने एम्पायर लौटने तक का भी समय और सेहत नहीं बची थी। शिया के खिलाफ पैदा हुई। बदले की भावना चंगेज खान के मौत का कारण बन गई। उसे युद्ध के बाद चंगेज अपने ही कैंप में घाव से हुए इन्फेक्शन से मारा गया, लेकिन अभी भी 40,000 लोगों की जान जानी बाकी थी। और इसकी शुरुआत हुई चंगेज खान के मौत के बाद। उसने मरने से पहले उसकी अंतिम क्रिया कैसी होगी, ये पहले से लिख रखा था। और मंगोल परंपरा के हिसाब से अगर कोई राजा चाहे कि उसके मकबरे की खबर किसी को नहीं होनी चाहिए, तो फिर चाहे कुछ भी हो जाए, वो उसकी खबर किसी को नहीं लगने देते थे। और चंगेज खान ने भी बिल्कुल यही लिखा था। इसीलिए युद्ध भूमि से अपने राज्य तक जब उसकी बॉडी को लेकर जाया जा रहा था, तब उसके सैनिकों ने हर उस इंसान और जानवर और जीव को मार दिया जिन्होंने भी उसे देखा था। और फिर अपने राज्य में पहुंचते ही 2000 लोगों को उसकी अंतिम विधि में आने का न्योता भिजवाया गया। लेकिन ये कोई साधारण न्योता नहीं था, ये न्योता था मौत का न्योता। सही सुना, आपने लोगों को मारने के लिए बुलाया गया था। अब ये लोग कौन थे और क्यों उन्हें मारा गया, इस पर अभी भी हिस्टोरियन की खोज जारी है। इन्हें मरने के बाद कौन सी जमीन को कहां खोदा गया, कहां चंगेज खान को गाड़ा गया, इसके सुराख मिटाने के लिए सैनिकों ने 1000 घोड़ों को जमीन पर दौड़ाया ताकि जमीन दब जाए और एक रेगुलर जमीन जैसी दिखाई दे। और उसके बाद शुरू हुआ असली हत्याकांड। जो भी लोग उस अंतिम क्रिया में वहां पर मौजूद थे, उन सभी लोगों को एक सैनिकों की टुकड़ी ने आकर मार दिया, और फिर उस टुकड़े को दूसरी की टुकड़ी ने आकर मार दिया, और फिर उन्हें किसी और टुकड़ी ने, और यह सिलसिला तब तक जारी रहा जब तक वो सारे नहीं मारे गए जिसे चंगेज के मकबरे की खबर पता थी। इस हत्याकांड में करीब 40,000 लोगों की बलि चढ़ गई चंगेज खान के नाम पे। और आज के तारीख में ऐसा कोई भी नहीं है जिसे पता है कि आखिर चंगेज की बॉडी को कहां पर दफनाया गया। लेकिन फ्रेंड्स, ये कहानी है जो बताती है कि क्यों आज भी हमें चंगेज की बॉडी नहीं मिल रही है।